Chapter number 4, Factorization and Algebraic Expression. Exercise 4.1. Question number 1 is factorize the following polynomial 2x square y cube plus 6x square y square plus 2xy cube. So factorization का first rule जैसा कि as we know that कि हमें common लेना होता है, हमें coefficient common लेना है, हमें variables को common लेना है. So first of all coefficient की बात की जाए तो 2, 6 और 2 में से हमें कोई ऐसा नंबर या कोफिशिएंट हमें कॉमन लेना है जो इन तीनों वैल्यूज़ को सेम नंबर से कट करे. सो वी नो दैट 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2. इट मीन्स 2 इन तीनों कोफिशिएंट्स को इजीली कट कर सकता है, तो हम कॉमन लेंगे 2. आफ्टर दैट वेरिएबल्स की बात की जाए, वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए बी सी या एक्स वाई ज़ेड की फॉर्म में होती हैं. सो फर्स्ट वेरिएबल हमें एक्स स्क्वायर जबकि लास्ट वैल्यू हमें दी हुई है एक्स की पावर 1, यानी एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर जब भी मेंशन नहीं होती तो इट मीन्स एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर 1 होती है. इट मीन्स हम कॉमन क्या लेने वाले हैं, एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर 1. वाई क्यूब, वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब में से वाई की लीस्ट वैल्यू है वाई 2, सो वाई स्क्वायर हम कॉमन लेंगे. कॉमन ली हुई वैल्यू 2x वाई स्क्वायर को अब हम फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करने वाले हैं. वी नो दैट 2 1s are 2. एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, सो एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स 2 में से एक्स 1 माइनस करने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट 1x आ जाएगा. सेम वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे तो वाई की एक्सपोनेंट पावर 1 यानी वाई सिंपली इनसाइड द ब्रैकेट मेंशन करेंगे. वी नो दैट वाई पावर 3 में से जैसे ही हम वाई पावर 2 माइनस करेंगे जो कि हमने कॉमन लिया है तो वाई की एक्सपोनेंट पावर 1 आ जाएगी, जो कि हमने ब्रैकेट के इनसाइड मेंशन करना है. प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा. आफ्टर दैट सेम कॉमन ली गई वैल्यू को सेकंड वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे. वी नो दैट 2 3s are 6. एक्स को अगेन कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर से. सो एक्स स्क्वायर में से जब हम एक एक्स की वैल्यू माइनस कर देंगे सो पीछे बचेगा जस्ट 1x. एक्स पावर 2 में से 1 जो हमने कॉमन लिया माइनस करने के बाद एक्स पावर 1 ही बचेगा. वाई स्क्वायर 2 में से जब हम लोग वाई स्क्वायर 2 माइनस कर देंगे तो इट मीन्स वाई की एक्सपोनेंशियल पावर क्या आ जाएगी 0, जो कि फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस वाई एक्सपोनेंट पावर 0 और ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट पावर जब 0 हो जाती है तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है. सो इट मीन्स अगर हम सपोज 3x के साथ 1 लगाते भी हैं तो कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से एंड आंसर हमारा 3x ही आएगा. इट मीन्स y की एक्सपोनेंट पावर 0 हम लगाएंगे तो नहीं, ना ही उसकी जगह हम 1 लगाने लगे हैं. सो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप किया था, जो कि नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी. सो 3x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि y पावर 2 माइनस 2 करने के बाद y एक्सपोनेंट पावर 0 आ रहा था. अगर 1 ना भी लगाएं तो वी नो दैट 3 1s are 3 ही होगा. 2 1s are 2 थर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करने के बाद x से माइनस हो जाएगा क्योंकि x पावर 1 माइनस x पावर 1 अगेन 0 आ जाएगा. अगेन x पावर 0 और ऑलवेज इक्वल्स टू x आर ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तब भी 1 ही आएगा. लास्ट वैल्यू हमारे पास बची है वाई क्यूब एंड वाई स्क्वायर. सो वाई क्यूब में से जब हम वाई स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वी नो दैट y एक्सपोनेंट पावर 1 ही आ जाएगा. सो y एक्सपोनेंट पावर 1 एज इट इज़ हमारा आंसर है. 2 is 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y. फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल हमें कॉमन लेना है या वैल्यूज़ को अरेंज करना है. सो हम यहाँ पे लेने वाले हैं कॉमन वैल्यू. वी नो दैट चारों वैल्यूज़ के अंदर जो एक ही चीज़ कॉमन आ रही है वो 3 कॉमन आ रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन लेंगे यहाँ पे वैल्यू 3 और रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी nx माइनस x माइनस ny प्लस y ब्रैकेट क्लोज. आफ्टर दिस 3 हम लिखेंगे एज इट इज़ एंड ब्रैकेट के इनसाइड जो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है इनमें से हमें लेना है कुछ कॉमन. सो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ nx माइनस x में जो हमें वैल्यू कॉमन मिल रही है वो मिल रही है x कॉमन. एंड नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ की अगर बात की जाए माइनस ny प्लस y में हमें जो वैल्यू कॉमन मिल रही है वो हमें वैल्यू मिलेगी y कॉमन.
सो इट मीन्स फर्स्ट टू वैल्यूज़ में x कॉमन, जबकि नेक्स्ट टू में y कॉमन होगा। x कॉमन लिया, इनसाइड द ब्रैकेट जस्ट n आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में भी हमें जो कॉमन लेना है वो कॉमन इस तरह से लेना है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर आए वो n-1 ही आए। दैट्स वाई हम नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में कॉमन फैक्टर लेने वाले हैं -y। हम -y कॉमन लेंगे जस्ट बिकॉज माइनस का साइन जब माइनस के साइन से -ny वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस। माइनस माइनस और ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस n एंड y हमने कॉमन ले लिया, अगेन माइनस प्लस -1। ये हमने जस्ट इसलिए किया कि जो कॉमन फैक्टर हमने x एंड y लेने के बाद जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है वो n-1 दोनों साइड्स पे सेम हो, अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो इफ़ अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं सो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता। प्लस y की वजह से n के साथ साइन माइनस, जबकि 1 के साथ साइन जो आना था वो प्लस का आ जाना था। दैट्स वाई हमने y के साथ माइनस साइन कॉमन लिया। आफ्टर दिस 3 हम लिखेंगे एज इट इज़। जो कॉमन फैक्टर n-1 दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास आए थे उसे हम लिखेंगे जस्ट ओनली अ वन टाइम n-1 एंड n-1। सो इसको हम लिखने वाले हैं जस्ट ओनली अ वन टाइम। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, जो हमने कॉमन वैल्यूज़ ली थी x माइनस वाई, इसका हम वन फैक्टर बना देंगे। सो x माइनस वाई इज़ द सेकेंड फैक्टर। दैट्स आवर आंसर। So question number 3 is 18x power 4 plus 108x square y square plus 162 y power 4। हमें यहाँ पे कोई ऐसा कोएफिशिएंट लेना है जो 18, 108 और 162 को कट करे, या कोई ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसके मल्टीपल्स के अंदर 18, 108 और 162 आ जाए। हमारे पास यहाँ दो तरह के ऑप्शन है कि पहले हम यहाँ पे 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे उसमें फिर कुछ कॉमन अगर आ रहा होगा हम वो कॉमन लें एंड देन फर्दर ऑन इसे सॉल्व करें। लेकिन मैं यहाँ इसे डायरेक्टली 18 से ही करने वाली हूँ, कॉज वी नो दैट 18 1s are 18, 18 6 are 108 एंड 18 9s are 162। दैट्स वाई मैं यहाँ कॉमन लेने वाली हूँ 18। वेरिएबल्स की बात की जाए तो x पावर 4, x पावर 2 दो जगह पे है, थर्ड में हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, सो हम वेरिएबल x कॉमन नहीं लेंगे। सेम y पावर 2 एंड y पावर 4 दो वैल्यूज़ में तो है, लेकिन थर्ड वैल्यू में y का कोई वेरिएबल नहीं है। दैट्स वाई वेरिएबल में हम कुछ कॉमन नहीं लेने वाली। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 1s are 18, x पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। 1 मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने मेंशन कर दिया है। 18 6 108 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 18 9s are 162 एंड y एक्सपोनेंट पावर 4 एज इट इज़। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 18 को एज इट इज़ कॉमन जैसे कि हमने लिया था वैसे ही लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टराइजेशन की फ़र्स्ट रूल सेकेंड रूल को अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट रूल एज वी नो दैट हमें कॉमन लेना है, अदरवाइज़ हमें वैल्यूज़ को अरेंज करके कॉमन लेना होता है। सो ये तो हो गया। अब थर्ड रूल हमारे पास ये है कि अगर हम कॉमन या अरेंज करके वैल्यूज़ का कॉमन ले चुके हैं तो हमें कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना है। सो अलजेब्रा में यूज़ होने वाले मोस्ट कॉमन फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन है, जिनमें से हम कोई यूज़ करेंगे। सो फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, और इसी के साथ एक और फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर which are equals to a माइनस b होल स्क्वायर। सो इफ़ अगर हमें इन फार्मूलाज में से कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला की फर्स्ट साइड पे हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, और क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स हमें 2 वैल्यूज़ कोई ऐसी फाइंड आउट करनी है जो कि बेसिकली अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कि स्क्वायर का मतलब होता है कि हम एक नंबर है उसको अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आ जाता है। इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही है।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्केयर 2 ज़ा 4 आ जाता है, इट मीन्स 4 2 का स्केयर है। सेम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, जो कि बेसिकली 9 3 का स्केयर होता है। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के इनसाइड 3 वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ ऐसे फाइंड आउट करनी है जो स्केयर के फॉर्म में हो। सो हम लेंगे x बार 4 को, हमें पता है 4 स्केयर होता है 2 का, सो हम x बार 2 का होल स्केयर मेंशन कर देंगे, यानी x2 की एक्सपोनेंट पावर 2। सेम सेकंड वैल्यू हमें स्केयर की फाइंड आउट करनी है, सो सेकंड वैल्यू जो हम स्केयर की फाइंड आउट करने वाले हैं वो हमें पता है 9y4, यानी 9y एक्सपोनेंट पावर 4 है हमारे पास। हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है, और y स्केयर की एक्सपोनेंट पावर अगर 2 हो तो y4 भी इजीली आ जाएगा। सो 9 3y स्केयर का होल स्केयर हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इट मीन्स हमें 2 स्केयर वाली वैल्यूज़ तो यहाँ पे मिल चुकी हैं। पीछे बची है हमारे पास वो वैल्यू जो +2ab होगी या -2ab होगी। सो जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बची है, जिसके ऊपर हमने कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, वो फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है जी, +6x स्केयर एंड वाई स्केयर। फर्स्ट वैल्यू को हम कंसिडर कर देते हैं कि ये हमारे पास ए स्केयर की जगह है, जबकि सेकंड वैल्यू 3y स्केयर को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये बी स्केयर की जगह है। सो +6x स्केयर वाई स्केयर बेसिकली किसके इक्वल होगी, +2ab के। वाई क्योंकि प्रोडक्ट वाली वैल्यू के साथ जो साइन आ रहा है वो प्लस आ रहा है, +6 है, दैट्स वाई हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जो कि ए स्केयर +2ab + बी स्केयर है। सो सिर्फ प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन की वजह से हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो +2 एज इट इज़ आ जाएगा। ए की जगह हम अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू यानी x स्केयर मेंशन करेंगे, जबकि बी की जगह हम अपनी सेकंड वाली वैल्यू यानी 3y स्केयर मेंशन करेंगे। सो अगर हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी नो दैट 2 3 सा 6 आ जाएगा। x स्केयर एंड y स्केयर भी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी प्रोडक्ट वाली वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी। इट मीन्स हम अभी तक फार्मूला सही अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला की फर्स्ट साइड कंप्लीट होने के बाद अब हमने फार्मूला को इनक्लोज करना है a + b होल स्केयर के फॉर्म में। सो इट मीन्स ए की जगह जो हमने वैल्यू ली थी वो हमने ली थी x स्केयर, और बी की जगह जो वैल्यू हमने ली थी वो ली थी 3y स्केयर। सो फॉर्मूला इनक्लोज करना है हमें a + b होल स्केयर में, 18 आ जाएगा एज इट इज़। ब्रैकेट में a की जगह हम लिखेंगे x स्केयर एंड प्लस का साइन यानी प्रोडक्ट का प्लस का साइन यूज़ करने के बाद हम वैल्यू यूज़ करेंगे 3y का स्केयर एंड इसको इनक्लोज कर देंगे होल स्केयर के अंदर। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज k+2 होल स्क्वायर -8 k+2 + 16। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल, या तो हमें कुछ कॉमन लेना है या हमें वैल्यूज़ को अरेंज करना है। सो वी नो दैट k+2 दो वैल्यूज़ में है, वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़, जबकि थर्ड वैल्यू में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स हम वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। कॉफिशेंट्स की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू में कॉफिशेंट मिसिंग है, दैट्स वाई हम कॉमन कॉफिशेंट्स में से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते। इट मीन्स थर्ड फार्मूला यानी जो हमें थर्ड स्टेप फैक्टराइजेशन में यूज़ करना होता है वो यूज़ करना होता है, हमें कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना है। सो फार्मूला अप्लाई करने के लिए अगेन जो हमारे पास फैक्टराइजेशन में बेसिक फार्मूला हम अभी तक यूज़ करते आए हैं हम वो यूज़ करेंगे। सो फार्मूला यू नो दैट हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर which are equals to a + b whole square and a square -2ab + b square which are equals to a - b whole square। सो अगर हमें इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना है तो इट मीन्स हमें फार्मूला की फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड देखनी है कि हमें कौन सी साइड गिवन है। हमें फार्मूला के लिए देखा जाए तो 3 वैल्यूज़ गिवन है, 3 वैल्यूज़ गिवन है। इट मीन्स हमें फार्मूला को अरेंज करना है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर की फॉर्म में या a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर की फॉर्म में। हमें कोई सी दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ ढूंढनी है। सो कोई सी दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें अपनी इस पोलिनोमियल के अंदर, तो हमें पता है k+2 ऑलरेडी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और k+2 के साथ हमें 16 जो कि एक ऐसा नंबर है जो जिसका हम स्क्वायर एटलीस्ट बना सकते हैं। हमें पता है 4 को इटसेल्फ अपने ही नंबर से जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। इट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो k+2 ऑलरेडी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। सेकंड वैल्यू जो हम लेने वाले हैं वो हम लेंगे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। सो a स्क्वायर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, सेकंड स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स हमें जो वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है या तो +2ab या -2ab। सो अगर हम प्रोडक्ट के साथ साइन देखें तो माइनस का साइन है, इट मीन्स हमें -2ab वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो -2ab वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, -2 a एंड b की जगह मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए। सो a की जगह हम यूज़ करेंगे वैल्यू k+2 एंड b की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगी 4। वी नो दैट 2 4s आर 8 हो जाएगा, -8 एज इट इज़ आ जाएगा और k+2 भी हमारे पास कंप्लीट आ रहा है, यानी हमारे पास प्रोडक्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ रही है। आफ्टर दैट हमें इस फॉर्मूला को इनक्लोज करना है a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। सो a की जगह हम मेंशन करेंगे k+2, साथ हम साइन यूज़ करेंगे माइनस का जो कि प्रोडक्ट का साइन था, और उसके बाद हम वैल्यू यूज़ करेंगे b की जगह 4। k+2 हम यूज़ करने वाले हैं एज एन a वैल्यू, प्रोडक्ट का साइन माइनस यूज़ करेंगे एंड b वैल्यू की जगह हम मेंशन करेंगे 4। आफ्टर दैट इसको हम इनक्लोज कर देंगे होल स्क्वायर में। अब हमें पता है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, +2 एंड -4। सो +2 एंड -4 तो सॉल्व हो जाएंगी। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, k प्लस माइनस 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 करने से आंसर आ जाएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे हम माइनस का एंड ब्रैकेट को इनक्लोज कर देंगे होल स्क्वायर में।